तो पिछली वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि कायन सोचता है क्या मैं इसे मार दूं? नहीं, मुझे एक अच्छा तरीका पता है इसको सफर कराने का और मैं इसे धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा। और फिर केन उसकी मदर से बोलता है आपको पता है कि मैं भी एकेडमी में जा रहा हूँ क्रेन्स के साथ। और वो पूछती है तो उसका क्या मतलब हुआ? केन बोलता है मैं श्योर हूँ कि तुम चाहोगे कि तुम्हारा लड़का ग्रेजुएट होके एकेडमी से, वो भी सही सलामत। और मुझे लगता है कि तुम्हें उस चीज के बारे में कोई भी चिंता नहीं है, डचेस। फिर वो सुनकर गुस्सा आ जाती है और बोलती है वल्गर पीस ऑफ शिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर तभी वो नाइट रोक लेता है और बोलता है मुझे माफ करिएगा डचेस, लेकिन ड्यूक ने इसे बुलाया है जल्द से जल्द और मुझे लगता है कि हमें और देरी नहीं करनी चाहिए, हम अब चलते हैं। और फिर डचेस ये सुनकर रुक जाती हैं और इधर काइन सोचता है जो ड्यूक का ऑर्डर है वो एब्सोल्यूट है। मैं एक नाइट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा हूँ जिसे कि ऑर्डर मिला है, और एक नाइट जो कि ड्यूक के वाइफ के सामने भी नहीं झुकता। कितना अच्छी बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कायन अपने फादर के रूम में चला जाता है और उनको ग्रीट करता है। ये लगभग 15 साल हो गए हैं जब से मैंने आखिरी बार इनसे बात की होगी। और फिर कायन हमें अपने फादर के बारे में बताता है, ड्यूक विलियस वॉट द ग्रेट फेडरल लॉर्ड ऑफ वेलेसा और वेस्टर्न फ्योर्ड ऑफ द यूसिफ एम्पायर। जो दुनिया है इनको दूसरे नाम से जानती है, द गार्जियन ऑफ कॉन्टिनेंट। वो हीरो जिसने डीमंस के इन्वेंशन को रोका था बहुत समय पहले, वो भी अपने मैजिक और विजडम की मदद से। और अपनी आखिरी सांसों तक इन्होंने डीमन किंग के इन्वेंशन को रोका और बस ये चाहते थे कि कॉन्टिनेंट में हमेशा शांति बनी रहे। लेकिन मेरे ख्यालों से ये अलग हैं। एक मैन जो कि यूटिलाइज करता है अपनी फ्री विल को, जो कि डिसाइड कर चुका है अपनी पूरी जिंदगी जीना दूसरे को सर्व करने के लिए, एक स्टूपिड मैन। और फिर कायन के फादर कायन से पूछते हैं तुम्हारी आंखों ने अच्छी तरीके से फॉलो किया जॉर्ड को और उससे बच गए। और फिर कायन के फादर बोलते हैं कि उस समय जब क्रेंज तुम्हारी तरफ दौड़ कर आया तुमने सीधे देखा जॉर्ड के पाथ को जहाँ पर वो स्विंग हो रहा था और अपनी बॉडी को टर्न होके बच गए। और फिर वो पूछते हैं तुमने कब सीख लिया एक जॉर्ड को चलाना? और कायन सोचता है जैसा कि हमेशा ये शार्प है। और कायन बोलता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इसे सीखा है, मैं बस हर रात को प्रैक्टिस करता था अपने आप। और फिर कैन के फादर बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हें कभी भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था जॉर्डमैनशिप में, और तुमने इतने अच्छे टैलेंट को छुपाया क्यों? और फिर कायन बोलता है कि मैं बस दूसरों का इंटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। और फिर उसके फादर बोलते हैं उसके बावजूद भी तुमने अपनी पूरी जान लगाई क्रेंस को हराने में, लेकिन क्या वो जरूरी था जो तुमने उसके बाद किया? और फिर कायन ये सुनकर बोलता है मैं बस अपने आप को प्रूव करना चाहता था। उसके फादर पूछते हैं प्रूफ? क्या प्रूफ? फिर कायन बोलता है कि मैं क्रेन से बेटर हूँ, यहाँ तक कि जब हम दोनों के पास सेम ब्लड है। और फिर कायन के फादर हंसते हुए बोलते हैं एक्सीलेंट, एक क्लियर आंसर जो कि तुम्हारे लेवल हेडनेस को शो करता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने टैलेंटेड हो, मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। तुम बहुत ही एक ग्रेट सपोर्ट बनोगे एसएल के लिए एक दिन। ये सुनकर कायन थोड़ा शॉक में चला जाता है और सोचता है मैं उसका क्यों हेल्पर बनूंगा, ये हमेशा से ऐसे ही हैं, ये अभी भी एसएल से ऑब्सेस्ड हैं। कायन के फादर पूछते हैं ये एक ट्रॉफी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जीत के तौर पर देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। और कायन सोचता है तब मैं हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सब कुछ जो कि एसएल करने की कोशिश करेगा। और फिर कायन बोलता है कि जो मैं चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कायन की मेड को एमिली, जो कि बोलती है कि आप बैटल फ्रंट में जाना चाहते हैं। और फिर कायन उसे बोलता है यह तुमने सही कहा, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और फिर उसकी मेड बोलती है कि आप पागल हो चुके हैं, आपको पता भी है कि वो कैसी जगह है, वो डिमोनिक बीस्ट से वो जगह भरी हुई है। और फिर हमें बताया जाता है वेलाइयस द वेस्टर्न फियर्ड ऑफ द यूसिफ एम्पायर। यही एक जगह है जो कि इंटायर कॉन्टिनेंट में जाना जाता है बैटल फ्रंट के नाम से। और जो लेमिया वैली है उसको फ्रंट लाइन कहा जा सकता है, एक फीरियस बैटलफील्ड जहाँ पर लड़ाई डीमंस के साथ चल रही है 100 सालों से। और उसके वजह से मेरे फादर जो कि उसके अपोज में है स्टार्टिंग से ही, और मुझे एक कंडीशन दिया कि मैं उसके लायक बनूं लेमिया वैली
जाने के लिए 1 महीने के अंदर। और फिर कायन सोचता है मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस बेसिस पर डिसाइड किया है मेरा वर्थ। मैं बस अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा जल्द से जल्द इतने टाइम में जितना मेरे को मिला है। मैं अभी भी बहुत ही कमजोर हूँ मेरे प्राइम से, और कम से कम मैं लकी था कि मेरे पास सेम कॉम्बैट सेंस है रिग्रेसिंग के पहले का, और मैं बस थोड़े अमाउंट का मैजिक सेंस कर पा रहा हूँ खुद के अंदर से। अगर मैं इस बॉडी को ट्रेन करूँ मेरी कैपेबिलिटी तक, तो मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊंगा ग्रिड। और मैं आज से ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केन के रूप में कोई आता है, और वो रहती है एलिस, जो कि केन की बड़ी बहन रहती है। और वो उसका गला पकड़कर बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने सुना कि तुम फादर से कह रहे थे तुम्हें बैटल फ्रंट भेजने के लिए। इधर कायन बोलता है एलिस मुझे पहले छोड़ो, और एलिस उसे छोड़कर बोलती है ऐसा लगता है कि क्रेन्स को हराने के बाद तुम अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझने लग रहे हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है। और वो फिर कायन से बोलती है कि मेरे साथ छत पर चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केन अपने ज़ॉर्ड लेकर एलिस के सामने खड़ा रहता है। एलिस बोलती है अब हम लोग अपने ज़ॉर्ड को निकालेंगे और मैं तुम्हें बैटल फ्रंट में जाने दूंगी अगर तुमने मेरे अटैक्स को 3 मिनट के लिए सह लिया तो। और फिर कायन तरह बोलता है क्या तुम्हें सच में ये सब करना होगा एलिस? वो बोलती है मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम फैमिली का टाइटल लेना चाहते हो? और फिर कायन सोचता है तभी ये ऐसा कर रही है, मुझे थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है उन सब चीजों में। और फिर एलिस बोलती है तो तुम हो, अपने ज़ॉर्ड को निकालो। और इधर कायन अपने ज़ॉर्ड को निकालता है और सोच रहा होता है ये आधा दिन भी नहीं हुआ है कि मेरा ड्यूअल क्रेन्स के साथ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिस केन की तरफ दौड़कर आती है और उस पर अटैक करती है। केन उसको अटैक से ब्लॉक कर देता है। एलिस ये देखकर सोचती है नो वे, इसने इसको ब्लॉक कर दिया, ये बस 10 साल का ही है। और इधर कायन सोचता है क्या तुम सच में कोशिश कर रही हो पूरा दम लगाने के लिए अपने भाई के खिलाफ जो कि 7 साल छोटा है तुमसे? और फिर एलिस पीछे हट जाती है और सोचती है एक रिपर जो कि बहुत ही लाइट ब्लेड है, इसके बावजूद भी इसने आसानी से मेरे लॉन्ग ज़ॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर दिया, क्या ये लकी था इस टाइम? और एलिस बोलती है केन से यू गॉट द बेटर इंस्टीट्यूशन देन आई थॉट माय डियर केन। और केन सोचता है मैं तो गया, और बोलता है एलिस, और एलिस केन पर अटैक करने लगती है बहुत सारा। और फिर एलिस एक जंप कर कर केन पर अटैक करती है। केन उसे अपने ज़ॉर्ड से डिफ्लेक्ट करता है और फिर कायन अपने ज़ॉर्ड से एलिस पर अटैक कर देता है। और कायन सोचता है धत्तरी की, तुरंत कायन अपने ज़ॉर्ड के पाथ को चेंज कर देता है और वो दोनों दूर हट जाते हैं। कायन एक जगह बैठकर सोचता है ये बहुत ही बुरा हुआ रहता अगर मैंने अपने ज़ॉर्ड को ट्विस्ट नहीं किया होता, तो आधे रास्ते में मैंने उसे मार दिया होता अभी तक। मिस्ट की जो ज़ॉर्डमैनशिप स्किल है थिक फॉग, वो मोस्टली तुरंत मारने के स्किल को कंसिस्ट करता है, और ये बहुत ही हार्ड है लड़ना बिना मारे क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। और कायन सोचता है अभी भी और कितने 3 मिनट बचे हैं और मैं अपने आप को कोस रहा हूँ मेरे वीक स्ट्रेंथ के वजह से, और मैं अपने ज़ॉर्ड में माना के साथ लड़ रहा हूँ और मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। और इधर एलिस को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ बोल रही होती है अर्थ विंड कम टू मी एंड एक्ट एज माय ज़ॉर्ड। ये सुनकर कायन सोचता है 6 स्टार मैजिक, और हमें एलिस को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने ज़ॉर्ड में से ऑरा निकाल रही होती है। और इधर कायन सोचता है ये देखकर क्या वो मुझे मारना चाहती है? और फिर हमें एलिस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बार बार बोल लेती है कि मैं हार नहीं सकती। और कायन सोचता है ये खत्म हुआ, मैं इसकी आंखों के लुक से देखकर बता सकता हूँ। और फिर कायन भी तैयार हो जाता है और सोचता है मैं नीचे गिर जाऊंगा इस कैसल के, अगर मैं इसे ब्लॉक करूंगा तो बस मुझे भरोसा करना होगा कि ये काम करे। उस पर जंप करता है और सोचता है प्लीज प्लीज बाहर आ जाओ। और इधर हम लोगों को एलिस को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका अटैक कंप्लीट हो गया रहता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि बीच में एल्यूकेन आ जाता है और बोलता है स्टॉप, और वो एलिस के अटैक को रोक देता है और कायन को बचाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा धमाका होता है और एल्यूकेन बोलता है मिस एलिस आप बहुत ही ज्यादा हार्श हैं एक छोटे अपोनेंट पर। और इधर फिर हमें कायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं सोच ही रहा था कि ये कब आएगा। और फिर हमें एलिस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने होश में आगे रहती है और वो तुरंत कायन से गले लगकर माफी मांगने लगती है।
मुझे माफ कर देना, मैंने अपना दिमाग खो दिया था कुछ सेकंड के लिए। और फिर एलिस रोने लगती है, बोलती है मैं बस तुम्हें रोकना चाहती थी बैटलफील्ड में जाने से। और कायन ये सुनकर सोचता है ये ऐसी ही है, ये हमेशा ये बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्राई करती है हर चीजों पर। मेरी सिस्टर जो कि इलाइट है, इलाइट्स में से, और जिसने हर सब्जेक्ट में एस पाया है, और रॉयल एकेडमी में जहाँ पर सारे टैलेंटेड चिल्ड्रन इकट्ठा होते हैं और उनमें से वो सब जोर्डमैनशिप, मैजिक और अदर फील्ड ऑफ स्टडी में टैलेंटेड रहते हैं। और उसके ऊपर मेरी बहन की ब्यूटी जो कि बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसके चलते लोग उसे गॉड का चाइल्ड बोलने लगे। और बहुत ही कम उम्र से उसने जोर्डमैनशिप ट्रेन किया है और उसको मेंशन किया जाता है एज ए फ्यूचर गार्जियन ऑफ द कॉन्टिनेंट एसल वर्ड के साथ, जो कि सबसे बड़ा बेटा है। लेकिन नाइट्स ऑफ लाइट ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही एलिस की मौत हो जाती है। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, और फिर हमें काइन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोचता है एलिस मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया और मैं तुम्हें इस बार जरूर बचाऊंगा। और फिर एलिस एल्यूकन से पूछती है कि तुम ड्यूक के गार्जियन नाइट नहीं हो, लेकिन ड्यूक तो एक वॉर के लिए गए हैं, तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? और फिर एल्यूकन बोलता है मैं ड्यूक के ऑर्डर को कैरी कर रहा हूँ यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ समय तक। हालांकि मैं आपको नहीं बता सका क्योंकि मुझे ये सब चीजें सीक्रेट में करनी थी। और फिर हमें काइन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है मैंने इसकी प्रेजेंस को फील कर लिया था जब मैं ड्यूक के ऑफिस से बाहर निकला था। और क्या ये अपने आप को शो नहीं करता अगर मैं इसे नोटिस करना बंद नहीं करता तो? लेकिन फादर ने क्यों ऐसा एल्यूकन से सीक्रेट में कहा? और फिर हमें दिखाया जाता है कि कायन एलिस के बाहों में सो जाता है और एलिस हंसते हुए बोलती है ये अभी भी एक छोटा बच्चा है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।